सेकंड प्रोडक्ट है जिसके बाद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. एनी आइडिया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? यस, जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इट्स अ रिएक्शन, क्रिया है ये. इसी तरह से हमारे शरीर में कई सारी क्रियाएं होती हैं, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. इन सारे प्रोसेसेस को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. उम्र बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. जितना मेटाबॉलिज्म हेल्दी माना जाता है जब वो फास्ट होता है. एथलीट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं. हमारा उतना फास्ट नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि अपने मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाए रखना है, फास्ट बनाए रखना है. इनफैक्ट लिखने में आता है कि 30 साल के बाद हर 10 साल में 10% मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. यानी कि अंदर की जो क्रियाएं हैं, प्रोसेसेस है, वो स्लो डाउन हो रही हैं. और जो प्रोसेसेस क्रियाएं स्लो डाउन हो जाती हैं तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता है. तो जितने भी लोगों का वजन बढ़ा है, अगर आप देखें, जब आप 15-20 साल पहले जाएं, उस समय ज्यादा खाना खाते थे या अभी खाते हैं? उस समय ज्यादा खाना खाते थे. पर वजन कब ज्यादा हुआ, उस समय या अभी? अभी तो खाना कम है, वजन ज्यादा हो गया. बिकॉज मेटाबॉलिज्म तब फास्ट था, अभी स्लो हो गया उम्र बढ़ने के कारण. कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो खाते रहते वजन नहीं बढ़ता. 4 गुलाब जामुन कहाँ गए पता नहीं चला. और हमारे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हवा भी लग जाती है, पानी पीती है तो ऐसा लगता है जैसे देसी घी पी लिया. तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है, वहां बस वो उसके देख के ही वजन बढ़ जाता है. Right, so it's all about metabolism. In fact, blood pressure, diabetes, PCOD, thyroid, uric acid, ये सब problems क्या हैं? These are metabolic disorders. समझ पा रहे? तो हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हमें अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है. 70% calories burn happens at rest. That is why जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो उनका वेट गेन नहीं होता, क्योंकि प्रोसेसेस फास्ट है, अंदर रिएक्शन तेजी से हो रहा है. और जब रिएक्शन होगा तो ऊर्जा चाहिए. ऊर्जा क्या है? कैलोरीज. तो कैलोरी खर्च हो जाती है बैठे बैठे, सोते सोते. 80% इंडियंस आर 80% इंडियंस आर इसका मतलब क्या है? काम ही नहीं करते, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, दौड़ते ही नहीं है, भागते नहीं है, जॉगिंग ही नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते. सो तभी करके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. राइट, तभी करके इंडिया में बहुत ज्यादा लोग ओवरवेट है. हमारे प्रधानमंत्री जो भी कहना पड़ा, वजन कम कर लो मित्रों, तेल कम खाया करो. राइट, ये उनको भी कहना पड़ा. बताओ, एक रात अगर हम अच्छी नींद ना लें तो इंसुलिन सेंसिटिविटी 33% से कम हो जाती है, जस्ट बाय वन नाइट ऑफ इम्प्रॉपर स्लीप. इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि ग्लूकोज अच्छी तरीके से यूज नहीं होगा. फिर क्या बढ़ सकता है? डायबिटीज बढ़ सकती है. ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म 10% से कम हो सकता है. हर 2 में से 1 इंडियन को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही, तो डायबिटीज के रिस्क पे है. 1 out of 3 Indians have fatty liver, which is again a metabolic disorder, and 60% Indians are dehydrated. इतने इनएक्टिव है कि पानी भी नहीं पीते. छोड़ यार, कौन जाएगा पानी में, पानी की बॉटल. तो कौन सा प्रोडक्ट है? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए. शिफ्ट लाइफ मेटाबॉलिक बूस्ट. जैसे कि नाम से जाहिर है, क्या बढ़ाएगा ये, क्या इंप्रूव करेगा? एग्जैक्टली. और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा हो जाता है तो वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है, एनर्जी भी रहता है, स्टैमिना भी रहता है. और आजकल जो जीवन शैली वाली बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब में भी हमें मदद मिल सकती है. but these all are also metabolic disorders. उनको भी देना ही देना है, जरूर दीजिए. सर शेप शिफ्ट के साथ भी कंबाइन बिल्कुल दे सकते हैं आप इसको, अगर चाहें तो. हमारा जो शेप शिफ्ट का प्रीमिक्स है, कैप्सूल है, उसके साथ भी इसको ले सकते हैं. इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट.
तो इसमें हमने क्या क्या डाला है? आंवला इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, स्पेशली आंवला। वी ऑल्सो हैव त्वक, दालचीनी, सिनेमन, तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकम reduces fat accumulation, improves the fat burning, कैलोरीज को खर्च करने में मदद करता है। अश्वगंधा एनर्जी, स्ट्रेस के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। कटुकी लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। रक्त पुनर्वा ब्लॉटिंग को कम करता है, फ्लूइड बैलेंस को अच्छा करता है। एंड देन वी आल्सो हैव हरी तरकी, अगेन डाइजेशन को इंप्रूव करता है। गुड। सो कैसे लेना है? 30 ml twice daily. Anyone can take 30 ml twice daily. Now